अपने स्नाइपर से कह कि नोरा का पीछा छोड़े वरना तेरा भेजा उड़ा दूंगा। लेकिन ट्रेवलर हंसने लगता है। वो अपने फोन से नोविचॉक बायोलॉजिकल बम का टाइमर एक्टिवेट कर देता है। ट्रेवलर कहता है अब ये बम 10 मिनट के अंदर इसी एयरपोर्ट के चेकिंग रूम में फटेगा और एयरपोर्ट पर मौजूद हजारों लोग तड़प तड़प कर मरेंगे, जिसकी वजह तू होगा, इथन मैं नहीं। गुस्से में इथन ट्रेवलर से कहता है बता इसे कैसे डिफ्यूज करना है वरना तुझे गोली मार दूंगा। ट्रेवलर कहता है मुझे मार दोगे तो उस केमिकल बॉम्ब को कौन डिफ्यूज करेगा, और अगर तुझे मासूम लोगों की जान बचानी है तो भाग और मेरे आदमी को अपने बॉस से बचा। इथन बिना एक भी पल गवाए चेकिंग रूम की तरफ भागता है, जहां उसका बॉस उस लाल टोपी वाले आदमी से उस सूटकेस का पासवर्ड पूछ रहे होते हैं, जिसका असल में मातेओ नाम है। ट्रेवलर इथन से कहता है अंदर घुस और अपने बॉस को गोली मार। इथन अंदर तो घुस जाता है लेकिन अपने खड़ूस बॉस सार्कोव्स्की पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। ट्रेवलर कहता है जल्दी कर वरना बहुत देर हो जाएगी और हजारों लोग मारे जाएंगे। तभी मातेओ मौका देखकर बॉस की गर्दन पर हमला कर उन्हें मार देता है। इथन तुरंत मातेओ को धर दबोचता है और तभी मातेओ रोते हुए कहता है मुझे मत रोको वरना ट्रेवलर मेरे भाई को मरवा देगा, जिसे इस वक्त वॉचर ने किडनैप कर रखा है। इथन देखता है कि ठीक मातेओ के कान में भी वैसा ही ईयरपीस है जैसा उसके पास है। इथन समझ जाता है कि मातेओ भी उसी की तरह ट्रेवलर के जाल में फंसा हुआ है। जिसके बाद इथन ट्रेवलर से पूछता है कि इस बम को डिफ्यूज कैसे करना है, जिसके बाद ट्रेवलर फोन पर इंस्ट्रक्शंस देता है। इथन कांपते हाथों से उस नोविचॉक बायोलॉजिकल बम को डिफ्यूज करने लगता है जैसे जैसे ट्रेवलर इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। Turn the circular plate. अभी आखिरी स्टेप बचा ही था कि बाहर से दूसरा टीएसए ऑफिसर दरवाजा खटखटाने लगता है। माथेओ तो घबराकर बंदूक तान लेता है लेकिन इथन किसी तरह माहौल संभालता है और उसे बॉस की लाश को सामान के पीछे छुपाने को कहता है और खुद उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने में लग जाता है। और आखिरकार जब 2 सेकंड का समय बचा था इथन उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद दूसरा टीएसए ऑफिसर अंदर आता है और इथन से पूछता है कि अंदर क्या चल रहा था। इथन झूठ बोलता है कि बॉस को कुछ काम याद आ गया था और उन्होंने मुझे इस आदमी की तलाशी लेने को कहा है जिसके पास मुझे कुछ नहीं मिला। दूसरी तरफ डिटेक्टिव एलिना और एल्कॉट एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में हर्शल उसे रिपोर्ट देता है कि सिक्योरिटी गार्ड विलियम की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि पॉइजन से हुई थी। हर्शल एलिना को यह भी बताता है कि उसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से अभी अभी एजेंट एल्कॉट की रिपोर्ट मिली है, जिसे सुनकर एलिना हैरान हो जाती है क्योंकि एल्कॉट तो उसके साथ है। लेकिन दोस्तों ये एल्कॉट नहीं बल्कि क्रॉक है, ट्रैवलर का मास्टरमाइंड एग्जीक्यूटर जिसने इथन के घर में घुसकर नोरा की फोटो चुराई थी। एलिना तुरंत समझ जाती है और आगे Who are you? एलिना के बंदूक तानते ही क्रॉक पैनिक में गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। नतीजा ये हुआ कि उनकी कार का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है जिससे एलिना बुरी तरह घायल हो जाती है। वही क्रॉक एलिना का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश ही करता है और तभी जख्मी हालत में किसी तरह एलिना क्रॉक को मार गिराती है और सामने से आ रही एक कार को रुकवाती है और एयरपोर्ट की तरफ वो कार लेकर निकल पड़ती है। उधर ट्रैवलर इथन को हुक्म देता है कि बॉस